गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल फोटोग्राफी विथ इमेज में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो टॉपिक है मुहावरे से क्वेश्चन है, टॉपिक है ये क्लास 3 के बुक से लिया गया, सीबीएसई बोर्ड का बुक है। तो चलते हैं अपने मुहावरे टॉपिक पे। आओ समझें क्या है। कान का कच्चा नहीं हूँ। इसमें बताया गया है कि कान का कच्चा नहीं हूँ, तुम्हारी बातों से मुझे दाल में काला लग रहा था, आज तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूँगा। अब इसके आगे हम समझते हैं क्या कहा गया है कि ऊपर दी गई पंक्तियों में रंगीन छपे वाक्यांश को पढ़िए। कान का कच्चा, दाल में काला, ईंट से ईंट बजाना। इन सभी के शाब्दिक अर्थ बहुत साधारण है, परंतु वाक्यांश में एक विशेष अर्थ भी छिपा है। इसी के कारण पंक्तियाँ पढ़ने में प्रभावशाली लग रही हैं। विशेष तरीके से कही गई बात पढ़ने में मज़ेदार लगती हैं। ऊपर दी गई पंक्तियों के कुछ बातें विशेष तरीके से कही गई हैं, इन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में निखार आता है। ये वाक्यांश के अंश होते हैं। यहाँ पे मुहावरे क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। तो किसको हम मुहावरा कहेंगे? तो किसी बात को विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को हम मुहावरे कहेंगे या मुहावरे कहलाते हैं। किसी बात को विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आगे टॉपिक है इसका, इस तरह एक ही बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक साधारण तरीके, विशेष तरीका। किसी बात को कहने के लिए हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक साधारण तरीके से और एक विशेष तरीके से। तो साधारण तरीके की तरफ बताया गया कथन में, एक तरफ विशेष तरीके कहे गए हैं कथन में। तो देखते हैं कि जो साधारण तरीका का पहला क्या बताया गया है कि हम बिना सोचे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूँगा, तुम्हारी बातों में मुझे संदेह लग रहा था, रणभूमि में तुम्हारी सेना को ध्वस्त कर देंगे। अब विशेष तरीके से कहे गए, जैसे बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई। तो मैं कान का कच्चा नहीं हूँ, तुम्हारी बातों से मुझे दाल में काला लग रहा था, रणभूमि में तुम्हारी सेना की ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ पे जो बात कही गई, यहाँ पे साधारण तरीके से कही गई है, और यहाँ पे बातें जो है कि यहाँ पे विशेष तरीके से कही गई है। इस प्रकार से बातों को एक विशेषता देना, एक तरह से उसे विशेष अर्थ देना व मुहावरे के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं और आगे टॉपिक की ओर। आगे यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, मुहावरे को देख लेते हैं। मुहावरा है कि अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। इसका वाक्यांश बनाया गया है कि सारा दिन भाग दौड़ करके अब मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। सेकंड कहा गया है कि अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना इसका अर्थ होता है कि साफ मना कर देना। जब मैंने राकेश से रुपए मांगे तो उसने साफ अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ पैसा देने से मना कर दिया। तीसरा पॉइंट है अक्ल का दुश्मन होना, तो मूर्ख होना। तुम्हें बात नहीं समझ आए क्योंकि तुम अक्ल के दुश्मन हो। क्या हो? तुम अक्ल के दुश्मन हो। चौथा है आग में घी डालना, क्रोध से भड़काना। कहा गया तुम्हारी जली कटी बातों ने आग में घी डालने का काम किया है। आगे पांचवा पॉइंट है आँख खुलना, होश आना। अर्थ है कि होश आना, जब सारा धन लुट जाएगा तभी तुम्हारी आंखें खुलेगी। छठा पॉइंट है आंखों में धूल झोंकना। अर्थ है धोखा देना। चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। आगे सातवां पॉइंट है अगर मगर करना, टाल मटोल करना। तुम हर काम में अगर मगर करते हो। आठवां पॉइंट ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना।
मोहन तुम तो मुंबई जाकर ईद का चांद हो गए। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के इस तरह वाक्यांश बनाया गया है। आगे चलते हैं। कमर कसना पूरी तरह तैयार होना। कमर कसना पूरी तरह तैयार होना। वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी तरह कमर कस लो। 10वां पॉइंट है कान भरना, चुगली करना। तुम्हारे कान भरने से पिताजी नाराज़ हो गए। 11वां पॉइंट है खून खौलना, बहुत गुस्सा आना। गाली सुनकर मेरा खून खौलने लगता है। 12वां पॉइंट है घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। जब मैं कक्षा में प्रथम आया तो घर में घी के दिए जलाए गए। आगे पॉइंट है घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। घर में चोरी हो गई और परिवार वाले घोड़े बेचकर सो गए। 14 पॉइंट है कि छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। हमारी सेना ने शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। आगे है 15वां पॉइंट है कि दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। ताजमहल को देखकर पर्यटक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आगे पॉइंट है कि नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो यहाँ आपको इसका सेंटेंस बनता है कि तुम्हारे छोटी सी बात को नमक मिर्च लगाकर इतनी बड़ी बना दिया गया। क्या है यह विशेष तरह का इस तरह वाक्य शब्द बनाया गया। आगे चलते हैं पॉइंट की ओर। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। माँ मुझे खाने को कुछ दो क्योंकि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। 18वां पॉइंट फूले न समाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। राधा के प्रथम आने पर माता पिता फूले न समाए। 19वां पॉइंट है लोहा मानना, दूसरे की ताकत स्वीकार करना। सारा संसार भारत का लोहा मानने लगा। 20वां पॉइंट है हवा से बातें करना, बहुत तेज़ दौड़ना। यह धाविका मैदान में हवा से बातें करने लगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये क्या है कि सीबीएसई बोर्ड का व्याकरण पोर्शन से टॉपिक उठाया गया है। तो सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 3 और कक्षा 5 से यहाँ पे और भी सब्जेक्ट के टॉपिक मिलते रहेंगे। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।